लर्निंग टू हाई यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहन का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान के संभावित प्रश्न लेकर आए हैं। आशा है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पेंसिल मासिक किस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है? दोस्तों कह सकते हो पेंसिल मासिक सर्वोच्च चोटी किसकी है? ऑप्शन सी अंटार्कटिका। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? ऑप्शन हमारे हैं, यह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है। इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग होता है। इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता है जहां लोग इकट्ठा हो सकते हैं। इस स्थान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्राम भोजक, गर्भगृह, पद छिड़ा, पथ, मंडप। तो दोस्तों कह सकते हो इसे मंडप कहा जाता है। चलिए दोस्तों चौथा प्रश्न देखते हैं, वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं, वन्य जीवन संरक्षण का नाटक तैयार करना, विद्यालय में वन्य जीवन सप्ताह को मनाना, पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना, संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन ए वन्य जीवन संरक्षण पर नाटक तैयार करना महत्वपूर्ण माना गया है। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं, विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन सा उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, समता के मुद्दे। कह सकते हो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ए और बी इज राइट आंसर, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न हमारा है, पैम्पेरो स्थानीय पवन किस क्षेत्र में चलती है? ऑप्शन हमारे हैं, सावाना, पंपास, प्रेरीज, स्टेपी। तो दोस्तों कह सकते हो ऑप्शन बी इज पंपास। पंपास में पैम्पेरो स्थानीय पवन क्षेत्र में चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न हमारा है, निम्न चलवासी कृषि एवं उनसे संबंधित स्थान के आधार पर असत्य। ऑप्शन दिए गए हैं, तमराई थाईलैंड, रोका ब्राज़ील, लद्दाख मलेशिया, मिल्पा श्रीलंका। तो दोस्तों कह सकते हो मिल्पा श्रीलंका असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न हमारा है, निम्न चलवासी कृषि एवं उससे संबंधित स्थान के आधार पर असत्य कथन चुने। ऑप्शन कौन सा सही होगा? मिल्पा श्रीलंका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न हमारा है, सूर्य की सतह से केंद्र की ओर उसकी आंतरिक संरचना का सही क्रम होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, कोण विकिरण क्षेत्र संवहन मंडल, संवहन मंडल कोण विकिरण क्षेत्र, संवहन मंडल विकिरण क्षेत्र कोण विकिरण क्षेत्र संवहन मंडल। तो दोस्तों कह सकते हो संवहन मंडल विकिरण क्षेत्र कोण, यह ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न, मिस्र का वरदान किसे कहते हैं? मिस्र का वरदान किसे कहते हैं? सहारा मरुस्थल को, कांगो नदी को, नील नदी को, चामेजी नदी को। तो कह सकते हो दोस्तों नील नदी को मिस्र का वरदान माना गया है। आइए आगे देखते हैं। 10वां प्रश्न हमारा है, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के संघर्ष प्रस्तावना के बाद कब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? ऑप्शन दिए गए हैं, 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1930, 1 जनवरी 1930, 2 अक्टूबर 1930। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष प्रस्तावना के बाद स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। रोमन साम्राज्य में मिर्च की इतनी मांग थी कि वे इसे
के नाम से बुलाते थे? ऑप्शन दिए गए हैं, काला जाई, काला सोना, काला ताबीज, काला पत्थर। तो दोस्तों कह सकते हो काला सोना नाम से इसे बुलाया करते थे। आगे देखिए 12वां प्रश्न हमारा है, नाथ साहित्य का संबंध है बंगाली से, आसामी से, उड़िया से, मैथिली से। कह सकते हो दोस्तों इसका संबंध बंगाली से है। आगे देखिए 13वां प्रश्न हमारा है, चोल काल में व्यापारियों को के संघ को कहा जाता था? ऑप्शन हमारे हैं ग्रामम, श्रेणी, नगरम, सभा। तो दोस्तों नगरम से इन्हें संबोधित किया जाता था। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं, हिरण्याभ्य गर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था? ऑप्शन दिए गए हैं, जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था, राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो, हिरण का शिकार करने से पहले, पुत्र के जन्म के लिए। तो कह सकते हो दोस्तों इसका मुख्य माना गया है राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न हमारा है, मणिग्रामम क्या था? मणिग्रामम क्या था? मंदिरों का शहर, व्यापार संघ, कांस्य की मूर्तियों बनाने में प्रयुक्त तकनीक, बंदरगाह। तो कह सकते हो दोस्तों व्यापार संघ मणिग्रामम था। दोस्तों 15 प्रश्न है आज हमने आपको सामाजिक विज्ञान से बताए हैं। आशा है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।